हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने बात की थी। नास्ट इक्वेशन हमने डिफाइन किया था, उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर ली। यहीं पे एक और टर्म डिफाइन करेंगे, कंसंट्रेशन सेल। तो हेडिंग लिखो कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? अ गैल्वेनिक सेल in which cathode and anode halves are made up of same material. Current flows in outer circuit due to difference in concentration of solution or difference in partial pressures of gases involved. तो एक्टिव मासेस का डिफरेंस होता है बिटवीन द टू हाफ्स, बिकॉज ऑफ दैट करंट फ्लोज इन द आउटर सर्किट। उसकी वजह से करंट फ्लो करती है, उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन सेल। और एक खास बात है, जब एनोड और कैथोड मटेरियल सेम हैं तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स उनके सेम ही होंगे मैग्नीट्यूड वाइज, बट साइन अपोजिट होगा ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ के। तो ई नॉट सेल विल ऑलवेज बी जीरो। तो ई नॉट सेल इज ऑलवेज जीरो for a concentration cell. Examples of concentration cell: जैसे मान लो, ऐसे ले लो एग्जाम्पल, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, मान लो कंसंट्रेशन C1 है। यहां ले लिया मान लो कॉपर सल्फेट, कॉपर नहीं, ये नहीं, इसको भी जिंक लेना है, ZnSO4 जिंक, सेम मटेरियल का यूज करना है ना। और मान लो यहां कंसंट्रेशन C1 एंड C1 इज नॉट इक्वल टू C2। तो ऐसे केस में you will say it is a concentration cell. Anode part is also zinc half cell, cathode part is also zinc half cell. तो ये एग्जाम्पल हुआ। और एग्जाम्पल जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड कैथोड में भी और एनोड में भी हो, तो Pt H2 और मान लो यहाँ HCl, कंसंट्रेशन C1, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस हाइड्रोजन गैस P1। राइट साइड में भी एनोड पार्ट तो ये था ही, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, कैथोड वाला भी है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड ही ले लें, तो मान लो ये HCl ही ले लिया हमने, C2 H2 गैस विद द पार्शियल प्रेशर P2 एंड प्लैटिनम। तो ये भी तो एग्जाम्पल क्या हुआ, तो ये सब क्या होगा, दीज आर ऑल कंसंट्रेशन सेल। So these are all concentration cell and this is cathode. अच्छा, इसी का एग्जाम्पल ले लें जरा, देखें तो सेल रिएक्शन क्या होगी। अब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होना है तो 2H प्लस 2E, बट HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस वुड बी सेम एज दैट ऑफ HCl। तो यहाँ C1 कंसंट्रेशन ही है और यहाँ पार्शियल प्रेशर कितना था, P1। अच्छा, रिडक्शन हाफ कैसे लिखोगे, 2H प्लस 2E कन्वर्टेड टू H2। यहां प्रेशर P2 है, यहां कंसंट्रेशन C2 है। सेल रिएक्शन बनाओ, इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल्ड आउट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आउट, इस बार कैंसिल मत करना क्योंकि दोनों के पार्शियल प्रेशर अलग अलग हैं, एक्टिव मासेस अलग अलग हैं।
H+ को भी कैंसिल आउट नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही कंसंट्रेशन अलग अलग हैं। तो सेल रिएक्शन ऐसे बन के आएगी, H2 गैस विद द पार्शियल प्रेशर P1 to H+ aqueous with the concentration C2 to H+ aqueous with the concentration C1 plus H2 gas with the partial pressure P2। यही हुई सेल रिएक्शन। अच्छा, इसका E0 तो 0 होता है ऑक्सीडेशन में, और हाइड्रोजन का तो E0 रिडक्शन में भी 0 होता है। अच्छा, किसी और हाफ सेल होता, मान लो क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड होता, तो ये 0 तो ना होता, तो मान लो x वोल्ट होता ऑक्सीडेशन में, तो रिडक्शन में उल्टा करने पर क्या हो जाता, वो -x, तो फिर E0 सेल क्या हो गया इसका, 0। E0 सेल तो 0 होना ही है फॉर द कंसंट्रेशन सेल। ये एसेंशियल कंडीशन है कि E0 सेल हैज टू बी 0 फॉर द कंसंट्रेशन सेल। अब जैसे मान लो इसके लिए कंसंट्रेशन नॉन स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करो तो E सेल इज इक्वल टू व्हाट, E0 सेल जो कि 0 है -0.0591 अपॉन n की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉग ऑफ प्रोडक्ट C1 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर P2 अपॉन C2 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर P1। These values will govern the potential। अच्छा, E cell is for the spontaneous working of the E cell। सेल की प्रॉपर वर्किंग के लिए हमने कहा था कि E cell should be positive, और पॉजिटिव होना है, और ये नेगेटिव साइन है, तो फिर क्या हो, ये लॉग के अंदर की जो वैल्यू है इट शुड बी लेस देन 1। तो यहां से कह भी सकते हो कि फॉर स्पॉन्टेनियस वर्किंग of cell, E cell should be positive। इसको पॉजिटिव होना है तो लॉग के अंदर वाला टर्म जो है शुड बी लेस देन 1, तो C1 स्क्वायर इंटू P2 अपॉन C2 स्क्वायर इंटू P1 शुड बी लेस देन 1। तो यहां से कह सकते हो कि C1 स्क्वायर इंटू P2 should be less than C2 square into P1, तब सेल स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स टेक वन सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। फाइंड E cell या सेल EMF of following concentration cell। मान लो कोई क्वेश्चन ले लिया हमने, प्लेटिनम, Cl2 गैस, KCl aqueous 10 to the power -4 m। मान लो यहां ले लिया हमने HCl aqueous 0.1 m, Cl2, प्रेशर ले लिया मान लो 2 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर और बार में हम कोई अंतर नहीं मानते, हम 2 ही ले लेंगे यहाँ पर इंटू PT। अब ध्यान दो, एनोड हाफ भी क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, कैथोड हाफ भी क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, तो कंसंट्रेशन सेल का एग्जांपल बन गया। मान लो इसी के लिए हमारा पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कंसंट्रेशन सेल का, तो रिएक्शन लिखो। एनोड पे क्या होना है, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, 2Cl- का इंटू Cl2 + 2E, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अच्छा, इसका E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लो x है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है बट जरूरत भी नहीं है। ऐसे रिडक्शन हाफ राइट साइड में रिडक्शन होगा तो Cl2 का रिडक्शन होगा ना, रिडक्शन का मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या बन गया 2Cl-। तो E0 रिडक्शन क्या हो गया, आप ही बताओ क्या हो गया, -x, उल्टा करके लिखा है। अब ध्यान दो, कंसंट्रेशन ऑफ Cl- वो भी अलग है, पार्शियल प्रेशर भी अलग। अच्छा, यहाँ पार्शियल प्रेशर दिया हुआ नहीं है, तो क्या मान के चलोगे 1 एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन में अगर किसी गैस का पार्शियल प्रेशर मेंशन ना हो तो वी विल अज्यूम 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर, 1 लेके ही बात करेंगे। एंड Cl- कंसंट्रेशन वुड बी व्हाट, क्या है 10 की पावर -4। यहां हो गया ये प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर एंड Cl- कंसंट्रेशन इज 0.1 m। कैंसिल आउट नहीं करना है, कैंसिल आउट जब भी करेंगे Cl2 को जब उनके पार्शियल प्रेशर इक्वल हो, ताकि सेल रिएक्शन में लिखने पर भी या ना लिखने पे भी उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो क्या बन गया ये Cl2 + 2Cl- कन्वर्टेड टू Cl2 + 2Cl-। बट सभी कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर अलग अलग हैं। 10 की पावर -4 m
2 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, 0.1 m, ई नॉट सेल क्या बन चुका है 0। लगाओ नेक्स्ट इक्वेशन। तो ई सेल वुड बी व्हाट, ई नॉट सेल 0 माइनस 0.06 ही ले लो चलो, अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन्स वर इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, लॉग ऑफ Cl2 पार्शियल प्रेशर 1, कंसंट्रेशन Cl माइनस 10 की पावर माइनस 2 हो गया इफेक्टिवली, Cl2 पार्शियल प्रेशर 2, Cl माइनस ही कंसंट्रेशन 10 की पावर माइनस 4, तो 10 की पावर माइनस 8 हो गया स्क्वायर करेंगे तो, एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस 0.03 लॉग ऑफ, कितना हो गया ये 2, 5 और ये 10 की पावर कितना हो गया, 8 ऊपर गया, 6 रह गया, 6 में से 5 रह गया, 10 रह गया, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 5। Put the values. Minus 0.03 log of 5 plus log 10 की पावर 5 means 5, तो minus 0.03 into 5.7, यही वैल्यू हुई। देख लो क्या हो गया, 3 तो 21, 5 दिया 15 और 2 17, मेरे ख्याल से 0.171 वोल्ट। दैट्स इट, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो क्या ये सेल वर्किंग है, क्या ये स्पॉन्टेनियसली वर्क करेगा इन द डिजायर्ड डायरेक्शन एज रिटन? नो, इट विल नॉट, बिकॉज द पोटेंशियल इज नेगेटिव, सेल पोटेंशियल इज नेगेटिव, तो डेल्टा जी विल बी पॉजिटिव। नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, इन द रिटन पैटर्न इट विल बी ए नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, तो नॉन स्पॉन्टेनियस। It will not deliver any electrical work in the outer circuit. So like calculation एक बार चेक कर लेना आप, तो like that you can do, you can solve the questions. I hope you have understood the points like this. तो ये थे questions based on concentration cell, concept मैंने बता ही दिया, E naught cell has to be 0 for a concentration cell. चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है। Let's take another question. मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दें कि इन विच केस ई सेल इज मैक्सिमम। मान लो ये क्वेश्चन है, ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मान लो इसको बोल दिया PT H2 HCl 0.1 m, यहां ले लिया मान लो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो कंसंट्रेशन सेल का एग्जांपल है, लेफ्ट साइड में भी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, राइट साइड में भी हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है। दूसरा मान लो ये ले लिया PT H2 और ये भी ले लिया मान लो H2SO4, ऐसे सी ले लिया आपने PT H2 CS3COH 0.1 m, एक लास्ट ऑप्शन डी और ले लिया PT H2 H3PO4 0.1 m। बाकी राइट साइड में वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ये है क्वेश्चन, आपको बताना है, कोई डेटा कुछ नहीं दिया हुआ है, के की वैल्यू एसिटिक एसिड या H3PO4 के लिए भी नहीं दी हुई है, आपको बताना है किस केस में पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। तो चलो मैं एक बार तरीका बताता हूं क्वेश्चन का। कोई भी एक एग्जांपल ले लो, ये तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो इसका पोटेंशियल तो 0 ही हो गया रिडक्शन में। तो ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन के लिए क्या लिखोगे आप, H2 2H+ 2e, या फिर इसे हाफ भी करके लिख सकते हो। पोटेंशियल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, रिएक्शन की स्टाइकियोमेट्री चेंज कर भी दे तो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। तो इसका ई क्या लिखोगे, ई ऑक्सीडेशन, ई नॉट तो 0 हो गया, माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग ऑफ H+ कंसेंट्रेशन। यही हुआ ना, क्लियर? अच्छा, ई रिडक्शन तो है ही 0 यहां पर, ई रिडक्शन इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन, और वो 0 है हाइड्रोजन गैस के लिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए।
तो ई सेल वुड बी इक्वल टू, इफेक्टिवली ई ऑक्सीडेशन के बराबर ही है, प्लस 0। तो ई ऑक्सीडेशन, तो किस केस में ABCD में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा? तो ध्यान दो, यहीं से देख लो एक्सप्रेशन से, जितना H प्लस कम होगा, मान लो 1 से काफी कम है ये, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी और पोटेंशियल उतना ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो H प्लस जितना ज्यादा होगा, जितना कम होगा, पोटेंशियल विल बी मोर। तो यहां से कह सकते हैं कि H प्लस कंसेंट्रेशन जितनी कम होगी, E ऑक्सीडेशन विल बी मोर और ग्रेटर, या इन जनरल बात कहते हैं। चलो इन जनरल मान लो आप ऐसे कहते हो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यही मतलब हुआ ना, जिसे आप रिएक्शन कोशेंट कहते हो। ई सेल मैक्सिमम कब होगा? जब होगा जब ये टर्म कम से कम हो, तो लॉग के अंदर वाला टर्म कम से कम हो, तो न्यूमरेटर कम से कम हो, डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा हो। तो ई सेल इज हाई इफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम से कम हो और कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा हो। समझ में आई बात? ये टर्म जितना कम होगा, लॉग की वैल्यू उतनी कम होगी, उतनी वैल्यू कम होगी तो कम वैल्यू घटेगी, कम वैल्यू घटेगी तो पोटेंशियल विल बी हायर। तो ई सेल शुड बी हायर इफ लॉग के अंदर का टर्म कम से कम हो, मतलब ये जो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन है, ये जो न्यूमरेटर है कम से कम हो, डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा हो। सो दिस इज द पॉइंट। अब बात करेंगे यहां पर, तो H प्लस कंसेंट्रेशन कम से कम हो, तो कम से कम सबसे कम कंसेंट्रेशन कौन देगा बताओ? ये वाला केस देगा। दैट्स इट, सी इज द आंसर। एसिटिक एसिड विल गिव द लोएस्ट, और सबसे ज्यादा H प्लस कौन देगा? H2SO4। तो इसका मतलब हाईएस्ट पोटेंशियल विल बी इन द केस ऑफ व्हाट? क्या बोलोगे यहां पर? C केस में। तो C का पोटेंशियल ज्यादा देन कंपेयर टू D, then compared to A, and least potential will be observed in such case in case of B. Decreasing cell EMF। मैं वापस एक बात बता दूं आपको इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा, इतना जरूर पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड का K स्मॉलर होता है, H3PO4 का K लार्जर होता है। ये भी याद रखना है कि K ऑफ CH3COH इज लेसर देन K ऑफ H3PO4. H3PO4 is relatively stronger acid than acetic acid. तो वापस देखो मैंने क्या बात कही अभी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेल पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगा? जब ये टर्म कम से कम हो और ये टर्म मिनिमम कब होगा? जब लॉग के अंदर का ये टर्म मिनिमम हो। इसका मतलब न्यूमरेटर कम से कम और डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा। न्यूमरेटर कम से कम, डिनोमिनेटर ज्यादा से ज्यादा। So this is how you solve the question. This is the answer. Answer is C, and the order of the cell EMF is C is the highest and lowest potential will be in the case of B. I hope you have understood the point. तो ये था concentration cell we have talked about. Next equation is complete. Now in the next video lecture we shall talk about various type of half cells. That's it for now.